अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किए होंगे। ये कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम इस तरह के फ़िक्रात के लिए यूज़ करते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ कहना चाहती है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। कुछ ना कुछ के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। एक तो फिर दूसरा होगा हमारे पास कभी ना कभी तो उसको एहसास होगा। दूसरा हमारा टॉपिक होगा कभी ना कभी। पहला टॉपिक है कुछ ना कुछ के लिए, दूसरा है कभी ना कभी तो उसको एहसास होगा। कभी ना कभी तो वो अपनी गलती तस्लीम करेगा, वो कभी ना कभी तो बदलेगी। एक हमारा दूसरे नंबर पर होगा स्ट्रक्चर इसके लिए। और तीसरा है, चलो मान लेते हैं, इस तरह के एडवांस इंग्लिश के फ़िक्रात बनाने के लिए आज हम 3 स्ट्रक्चर्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप भी हमारे साथ बने रहना चाहते हैं इस एडवांस कोर्स के अंदर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज का लेसन करते हैं शुरू। सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, ये है कुछ ना कुछ। स्ट्रक्चर हमारे पास इसका है, सबसे पहले आपने इन स्ट्रक्चर्स को याद करना है, इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना है और आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सबसे पहले आया करेगा सेंटेंस, फिर आ जाए करेगा प्लस समथिंग आर दी अदर। अगर आपको नहीं पता कि इसको दा बोलते हैं या दी, ये कहाँ पर दा की साउंड देता है और कहाँ पर दी की, ये तो उसके लिए आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर वीडियो को देखें और समझे दा या दी का यूज़ कहाँ पर होता है और कहाँ पर इसको दा की साउंड देनी है और कहाँ पर दी की। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके 11 इस्तेमाल ज़रूर देखें। अब चलते हैं और ये देखते हैं जी आज के फ़िक्रात। वो कुछ ना कुछ कहना चाहती है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब के साथ ऐसी है यस का इजाफा। अब हमारा सब्जेक्ट आ गया है शी, हमने लगा दिया वांट्स। शी वांट्स टू से समथिंग आर दी अदर। शी वांट्स टू से समथिंग आर दी अदर। वो कुछ ना कुछ कहना चाहती है। दूसरा जुमला क्या है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ही मस्ट बी डूइंग समथिंग आर दी अदर। ही मस्ट बी डूइंग समथिंग आर दी अदर। वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। अगले हमारे पास मज़ीद और 2 सेंटेंस मौजूद हैं। 2 और सेंटेंस क्या हैं, सबा कुछ ना कुछ बोलेगी। सबा विल स्पीक समथिंग आर दी अदर। सबा विल स्पीक समथिंग आर दी अदर। हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर मौजूद है। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ तक तो हमने बोला अपना इतना जुमला। सबा विल स्पीक, सबा बोलेगी। फिर क्या आ गया, समथिंग आर दी अदर, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। आई विल डू, यहाँ तक तो हो गया हमारा सेंटेंस, मैं करूँगा। आई विल डू, क्या करूँगा, समथिंग आर दी अदर, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। आई विल डू समथिंग आर दी अदर। आई होप कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसके लिए मज़ीद इसको हमारे साथ समझने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं और इनकी मज़ीद प्रैक्टिस वहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगला सेंटेंस है, ये आपके लिए, इसको आपने करना है। वो कुछ ना कुछ कर रही होगी। वो कुछ ना कुछ कर रही होगी, ये जुमला आपके लिए है, इसको आपने करना है और करके कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर भी बताना है। अगला हमारा स्ट्रक्चर है वो है कभी ना कभी। वो कभी ना कभी तो सच बोलेगा। जैसे पिछला हमारे पास स्ट्रक्चर था वैसे ही सबसे पहले आ जाना करना है सेंटेंस, उसके बाद आएगा सम टाइम। समथिंग की जगह क्या आएगा, सम टाइम आर दी अदर। सम टाइम आर दी अदर, वो कभी ना कभी सच बोलेगा। ही विल स्पीक द ट्रूथ सम टाइम आर दी अदर, वो कभी ना कभी तो सच बोलेगा। ही विल स्पीक द ट्रूथ सम टाइम आर दी अदर, कभी ना कभी तो उसको एहसास हो जाएगा। ही विल रियलाइज इट सम टाइम आर दी अदर। ही विल रियलाइज इट सम टाइम आर दी अदर, कभी ना कभी तो उसको एहसास हो जाएगा। अब देखते हैं अगले सेंटेंस। हमारे पास मज़ीद और 2 सेंटेंस मौजूद हैं। इसके मज़ीद सेंटेंस क्या हैं, कभी ना कभी तो हम वहाँ जाएंगे। कभी ना कभी तो हम वहाँ जाएंगे। We will go there sometime or the other. We will go there sometime or the other. कभी ना कभी तो हम वहाँ जाएंगे। वो कभी ना कभी तो खुद को बदलेगी। She will change herself. She will change herself sometime or the other.
शी विल चेंज हर सेल्फ सम टाइम और द अदर। नेक्स्ट अगला जुमला है, ये आपके लिए है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है और करके कमेंट बॉक्स के अंदर इसे बताना है। ये जुमला क्या है? हमारा जुमला ये है, मैं भी कभी ना कभी जीत जाऊंगा। मैं भी कभी ना कभी जीत जाऊंगा। ये आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और अपना अगला स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगला हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है। अगला है चलो मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं, इसका हमारे पास फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, लेट्स से डैट प्लस सेंटेंस। अब हमने सेंटेंस बाद में लिखना है, सबसे पहले हर जुमले के अंदर लिखना करना है लेट्स से डैट, या फिर इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं लेट्स अज्यूम डैट। लेट्स अज्यूम डैट, फिर लास्ट पर आ जाए करेगा सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पर पहला जुमला बनाया है, पहला जुमला क्या है? चलो मान लेते हैं तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं तुम सच बोल रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक ही चलना है। स्ट्रक्चर क्या है? लेट्स अज्यूम डैट। यहाँ तक तो हमने स्ट्रक्चर ऊपर लिख लिया। लेट्स अज्यूम डैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स अज्यूम डैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं आपने ये जानबूझकर नहीं किया। लेट्स से डैट यू डिड नॉट डू दिस डेलिब्रेटली। लेट्स अज्यूम डैट यू डिड नॉट डू दिस डेलिब्रेटली, क्योंकि हमारा जुमला किस में था? पास्ट टेंस के अंदर, इसलिए हमने इसको बनाया है पास्ट के अंदर। यू डिड नॉट डू दिस डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर, या फिर आप इंटेंशनली भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर यू डिड नॉट डू दिस ऑन पर्पस, कोई भी वर्ड इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं इनमें से। अगला हमारे पास जुमला है, चलो मान लेते हैं वो ऐसा नहीं करेगी। लेट्स अज्यूम डैट या फिर लेट्स से डैट, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से डैट शी वोंट डू सो। लेट्स अज्यूम डैट शी वोंट डू सो। वोंट मतलब विल नॉट। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है ये। विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, लेट्स से डैट शी वोंट डू सो। चलो मान लेते हैं वो ऐसा नहीं करेगी। चलो मान लेते हैं वो गरीब है। लेट्स अज्यूम डैट ही इज़ पुअर। लेट्स अज्यूम डैट ही इज़ पुअर। चलो मान लेते हैं कि वो गरीब है। अब ये वाला जुमला है आपके लिए, इसको आपने करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि चलो मान लेते हैं आपने सारी रात पढ़ाई की। चलो मान लेते हैं कि आपने सारी रात पढ़ाई की। इसी के साथ ही जहाँ पर हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा और बहुत इसमें से सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप रोज़ हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलते हैं सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।